मैं हूं अवनीश चतुर्वेदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो है वह कक्षा 10 के लिए है, जो कि गणित है। और गणित में हम लोग वास्तविक संख्या पहला लेसन पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या में जो पहला लेसन 1.1 है वो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और अब हम लोग पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2, जो कि क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों तक हमारा वीडियो समय से पहुंचता रहे और आप सभी लोग इसको समय से पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें जो 1.2 लेसन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनफल। ठीक है, और लॉसा और मौसा निकालना। ठीक है, तो जैसे किसी संख्या का अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते हैं। पहले का जो पहला सवाल है, ये सवाल भी हल करते रहे और समझते भी रहे। ठीक है, तो दिया है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो जो भी संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे पहला है 140। ठीक है, 140, तो ये बहुत आसान है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 140 का लॉसा निकाल देंगे। ठीक है, इधर रफ कार्य में कर देंगे 140, और ये हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 70 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 35 बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे 7 बार में कटेगा, और 7 से कटाएंगे तो 1 बार में। ये निकल गया लॉसा। ठीक है, अब इसमें इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 7। अतः अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा, इसी को लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया हम लोगों का आंसर पहले का। ठीक है, तो बहुत आसान ये विधि है, सिंपल सा। इसको लॉसा निकाल देंगे और जो जितना बार में कटेगा उसको गुणनफल के रूप में लिख दिया गया। यही हो गया अभाज्य गुणनफल। तो दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा दिया है 156। ठीक है, तो 156 का लॉसा निकाल दें। 156 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2 से कटाएंगे, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 39 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे 13 बार में कटेगा, और फिर 13 से कटाएंगे 1 बार में। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, अतः अभाज्य गुणनफल इक्वल टू क्या हो गया, इसी को लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। यहाँ पर 156 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 140 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान विधि है। ठीक, किसी भी संख्या के इस तरह से हम लोग गुणनफल निकाल देते हैं। जैसे एक और देखते हैं 3825। 3825। ठीक है, इसका भी लॉसा निकालें 3825 का। तो ये किससे कटेगा, 8 3 11 2 13 5 18, 3 से ये कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, तो 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट सकता है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से कटाएंगे 5 8 40, 5 25, फिर 5 से कटेगा तो 17 बार में, और फिर 17 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बार में। ठीक, तो अभाज्य गुणनफल, अतः अभाज्य गुणनफल क्या हो गया, 3825 का अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यही हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है,
तो इसी तरह से हम लोग अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। बाकी का जो 2 सवाल है उसको अपने से आप लोग हल करेंगे, ठीक है। बाकी का जो 2 सवाल है उसको लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने से हल करेंगे। 4 नंबर 5005 और 5 नंबर दिया है 7429, ठीक है। जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये अपने से हल करेंगे, यदि नहीं आएगा तो कमेंट में हमको बताएंगे ताकि हम इसको हल करा दें, ठीक। चलिए दूसरा सवाल। दूसरा नंबर जो सवाल कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें क्या सिद्ध करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वह लसा और मसा के गुणनफल के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है। तो दूसरे का पहला दिया है 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। क्या सिद्ध करना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, ये हम लोग को सिद्ध करना है। लिख दें यहाँ पे, सिद्ध करना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। लसा इंटू मसा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणनफल निकाल लिया जाए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्या यही दिए 26 और 91, तो 26 इंटू 91, ठीक है। तो 26 का 91 में यहाँ पे गुणा कर लिया जाए। 6 एकम में 6, 6 नवा 54, 2 एकम में 2, 2 नवा 18, इसको जोड़ दें। 6, 6 2 8, 8 5 13, 1 और 1 मिलके 2, 2386, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, क्या आ गया, 2386, ठीक ना। गुणा करने पे 2386। अब लसा और मसा निकाला जाए। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, 13 दूनी 26। 91 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 7 गुणे 13, ठीक है। 91 का गुणनखंड कितना हो गया, 7 गुणे 13। अब इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, यानी कि LCM बराबर, LCM सबको निकालने आता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। 2 गुणे 7 गुणे 13, तो गुणा कर दे इसको। 7 दूनी 14, 14 का 13 में गुणा करेंगे, 14 तिया 42, और 14 एकम में 14 4 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि LCM कितना आ गया, 182। और HCF कितना हो जाएगा, HCF। तो HCF निकालने में क्या करते हैं, दोनों के गुणनखंड में देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या दोनों में दिख रही है। तो दोनों में कौन सी संख्या है, 13। तो ये हो गया हम लोगों का HCF आ गया 13, यानी कि उधर वाला सिद्ध कर दें, LCM इंटू HCF। तो LCM कितना निकला है, 182, और HCF कितना निकला है, 13। इसका गुणा कर दें तो 13 दूनी 26, और 13 8 104, और 104 और 2 मिलके कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 104, और 104 और 2 मिल कितना हो जाएगा, गलत हुआ है क्या यहाँ पर, फिर से इसको देख लें, रुकिए 1 मिनट।
यहाँ से 6 एकम में 6, 6 9 54, यहाँ पे गलत हुआ है, सॉरी, यहाँ पर ये चीज गलत हुआ है, 6 9 54 होता है ना, तो 54, तो यहाँ से 4 2 मिलके ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ से मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ से 2366 आ गया, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे, 13 दूनी 26, और 13 8 104, और 104 और 2 मिलके 106, और 13 एकम में 13 10 मिलकर कितना हो जाएगा 23, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना निकल गया 2366, और इसका गुणनखंड किया गया है, तो ये 2 गुणे 23 हो गया, ये 7 गुणे 13, तो एलसीएम कितना हो गया दोनों का, तो 182, एचसीएफ कितना हो गया 13, यानी कि लसक गुणे मसक किया गया है, तो कितना गुणनफल आया है 2366, यानी कि इसका भी मान इतना है और दो संख्याओं का गुणनफल भी इतना है, यानी कि सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसक गुणे मसक। तो नीचे लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हम लोग का सिद्ध हो गया, ठीक है। इस तरह से सिद्ध हो गया, बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल, फिर उसके बाद दिया 336 और 54 का, इसी तरह हल कर रहे हैं, तो 336 और 54 का निकाल दे रहे हैं, 336 और 54, ठीक। तो इसका पहले हम लोग लसा निकाल लिया जाए, चाहे दो संख्याओं का गुणनफल कर लें, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, दो संख्या 336 गुणे 54 बराबर, ठीक है। 336 का 54 में गुणा कर लिया जाए, यहाँ पे रफ कार्य में 336 54 का गुणा करेंगे, 4 छके 24, 4 तिया 12 12 2 14, 4 तिया 12 12 और 1 13, 5 छके 30, 5 तिया 15 15 3 18, 5 तिया 15 15 और 1 16, ये हो गया 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, और ये हो गया 1, यानी कि 18,144। दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 18,144। इसको मिटा दें। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, और तब उसका गुणनफल निकालना है। तो 336, तो 336 का यहाँ से लॉसा कितना हो जाएगा, गुणनफल करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कट सकता है, तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा 42 बार में, फिर 2 से कटेगा 21 बार में, फिर 3 से कटेगा 7 बार में, और फिर 7 से कटेगा 1 बार में, यानी कि इसका गुणनफल कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये गुणनफल आ गया। 54 को निकाल लेंगे, 54 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहां से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 सबसे अधिक इसमें दिख रहा है, तो सब 2 ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 3 की संख्या इसमें ज्यादा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक 7 बचा है तो 7 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सबका गुणा कर दिया जाए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 के यहाँ 144, और 70 के 21, 144 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 8 कितना हो जाएगा 92, और 21 से कम 21 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3024।
और HCF कितना आ जाएगा इसका, HCF दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा 2 इसमें है तो 1 2 लेंगे, 3 इसमें कम है तो ये 3 ले लेंगे, और 7 दोनों में दिख नहीं रहा है तो उसको हटा देंगे, यानी 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा कर दिया जाए, LCM दिया है 3024 और HCF दिया 6, गुणा करेंगे 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 मिलके 14, 6 0 के 0 तो 1 हो जाएगा, 6 3 18, ये भी आ गया हम लोग का LCM इंटू HCF 18,144, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिद्ध करना था कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर लसागु गुणे मसा, तो दो संख्याओं गुणनफल 18,144 और लसागु गुणे मसा निकाला गया तो इसका भी गुणनफल कितना आया 18,144, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, यह भी हम लोगों का सिद्ध हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तो जो तीसरा नंबर सवाल है ये दूसरा था, तीसरा नंबर जो सवाल है उसको अपने से हल करेंगे, 3 नंबर यहाँ पे लिखते रहे हैं। तीसरा जो दिया है 510 और 92, इसको अपने से हल करेंगे, ठीक है। अब तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। अब इसको HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तीसरा में, तीसरे का पहला दिया है 12, 15 और 21, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालना है, HCF और LCM, ठीक। तो सबसे पहले सबका गुणनखंड कर लिया जाए, तो 12 का गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का गुणनखंड कितना होगा 3 गुणे 5, 21 का गुणनखंड कितना होगा 3 गुणे 7, ये हो गया। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 2 की संख्या ज्यादा है 2 गुणे 2, 3 सब में 1 1 है 3, 1 5 है 5 और 1 7 है तो 7। LCM में सभी संख्या ले लेना है, ठीक है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगी उसी को लेना है, और जो 1 1 बार है उसको भी ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 बार है तो दोनों बार ले लिया गया, 3 सब में 1 1 बार 1 बार, 5 है 5 लिया गया, 7 है 7, सबका गुणा कर दिया जाए, 2 दूनी के 4, 4 के 12, 12 5 60 और 60 7 कितना हो जाएगा 420, ठीक है 420 LCM निकल गया। और HCF में तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों में देखिए तो 3 सब में दिख रहा है ना, तो ये हो गया हम लोग का HCF, यही हम लोग का आंसर आया समझ में। चलिए दूसरा नंबर 17 23 29, 17 23 और 29, ठीक है। इसका गुणनखंड किया जाए तो ये सभी जितनी संख्याएं दिख रही है वह क्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब कि वह संख्या जो 1 से और अपने आप से केवल कटे, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्याएं, यानी 17 को गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 17 लिखेंगे, 23 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 23 लिखेंगे, 29 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 29। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM सभी संख्या गुणा कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। और HCF कितना हो जाएगा, तो सभी में कॉमन क्या दिख रहा है 1 सभी में, तो ये हो गया 1 और इसका गुणा कर लेंगे तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, 391 इंटू 29,
यहाँ से 391 का 29 में गुणा कर लें। 9 एकम में 9, 9 81, 29 27, 27 और 8 मिलके 35। 2 एकम में 2, 2 18, 2 3 6, 6 और 1 7। ये हो जाएगा 9, 2 और 1 मिलके 3, 8 5 मिलके 13, 7 3 मिलके 10, 10 और 1 11, यानी कि 11,339। ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो तीसरा सवाल है इसको अपने से आप लोग हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल अपने से आप लोग हल करेंगे। 8, 9 और 25, इसको आप लोग अपने से हल करेंगे। नहीं आएगा तो हमको कमेंट में तुरंत बताएंगे ताकि हम इसको हल कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।